हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक पुराना पेड़ खड़ा था, जिसकी ऊंची शाखाओं पर मधुमक्खियों का एक बड़ा सा छत्ता बना हुआ था। इस छत्ते में हजारों मधुमक्खियां रहती थीं और उनकी रानी का नाम था मधुरानी। इस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक जिज्ञासु लड़का रहता था, जिसका नाम था राहुल। राहुल को प्रकृति से बहुत प्यार था और उसे नई नई चीज़ों के बारे में जानना अच्छा लगता था। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये शहद कैसे बनता है? माँ मुस्कुराईं और बोली, बेटा, ये तो मधुमक्खियाँ बनाती हैं, लेकिन अगर तुम्हें सच में जानना है तो तुम्हें खुद जाकर देखना होगा। बस फिर क्या था, राहुल अगले ही दिन जंगल की ओर निकल पड़ा। राहुल धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ रहा था। पेड़ों पर चिड़ियाँ चहचहा रही थीं और फूलों की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। तभी उसकी नज़र उस बड़े पेड़ पर पड़ी जहाँ मधुमक्खियों का छत्ता था। वह थोड़ा डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उससे भी ज्यादा थी। क्या मैं पास जाकर देख सकता हूँ? उसने धीरे से खुद से कहा। तभी एक छोटी सी मधुमक्खी उसके पास आई और बोली, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। राहुल चौंक गया, अरे तुम बोल सकती हो? मधुमक्खी हंस पड़ी, हाँ, अगर कोई दिल से समझना चाहे तो हम भी बात कर लेते हैं। मधुमक्खी ने अपना नाम बताया, मीठी। मीठी ने कहा, आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि शहद कैसे बनता है। राहुल सावधानी से पेड़ के पास गया। मीठी उसे छत्ते के पास ले गई। वहां हजारों मधुमक्खियां अपने अपने काम में व्यस्त थीं। देखो, मीठी ने कहा, हमारी दुनिया में हर मधुमक्खी का एक काम होता है। कुछ मधुमक्खियां फूलों से रस नेक्टर इकट्ठा करती हैं, कुछ छत्ते की सफाई करती हैं, कुछ रानी की देखभाल करती हैं और कुछ शहद बनाने का काम करती हैं। राहुल बहुत ध्यान से सब देख रहा था। मीठी ने समझाना शुरू किया, सबसे पहले हम फूलों के पास जाते हैं और वहां से मीठा रस इकट्ठा करते हैं। इसे हम अपने पेट में एक खास जगह पर जमा करते हैं। राहुल ने पूछा, क्या तुम वही रस सीधे शहद बना देती हो? मीठी बोली, नहीं, असली काम तो अभी शुरू होता है। वह आगे बोली, जब हम छत्ते में वापस आते हैं तो हम वो रस दूसरी मधुमक्खियों को देते हैं। वे उसे अपने मुंह से बार बार चबाती हैं। इस दौरान उस रस में कुछ खास एंजाइम मिल जाते हैं, जिससे उसका रूप बदलने लगता है। राहुल हैरान था, मतलब तुम लोग मिलकर काम करती हो? हाँ, मीठी मुस्कुराई, हमारी ताकत ही हमारी टीम वर्क में है, रस से शहद बनने तक। मीठी ने आगे बताया, जब रस थोड़ा गाढ़ा हो जाता है तो हम उसे छत्ते के छोटे छोटे खानों हनीकॉम्ब में भर देते हैं, लेकिन अभी वो पूरा शहद नहीं बना होता, उसने कहा। फिर हम अपने पंखों को तेजी से हिलाते हैं, जिससे उसमें से पानी सूख जाता है। धीरे धीरे वह गाढ़ा और मीठा शहद बन जाता है। राहुल ने खुशी से कहा, वाह, ये तो बहुत मेहनत का काम है। रानी मधुमक्खी से मुलाकात। मीठी राहुल को छत्ते के अंदर ले गई, जहां रानी मधुमक्खी मधुरानी रहती थी। मधुरानी ने राहुल का स्वागत किया और बोली, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुमने हमारी दुनिया को इतनी नज़दीक से देखा। राहुल ने झुककर कहा, धन्यवाद महारानी, अब मुझे समझ आ गया कि शहद बनाना कितना कठिन काम है। मधुरानी ने कहा, हर बूंद शहद में हमारी मेहनत और प्रकृति का प्यार छिपा होता है, इसलिए हमें और हमारे घर को बचाना बहुत जरूरी है। राहुल ने देखा कि कुछ लोग पेड़ के पास आ रहे हैं। वे छत्ता तोड़कर शहद लेने की कोशिश कर रहे थे। राहुल तुरंत उनके पास गया और बोला, रुको, ऐसा मत करो, ये मधुमक्खियों का घर है। अगर तुम इसे तोड़ोगे तो वे मर जाएंगी और फिर शहद भी नहीं बनेगा। लोगों ने पहले उसकी बात को हल्के में लिया, लेकिन जब राहुल ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई तो वे समझ गए। उन्होंने छत्ता छोड़ दिया और वहां से चले गए। राहुल वापस अपने गांव आया और उसने सबको मधुमक्खियों के बारे में बताया। गांव वालों ने फैसला किया कि वे जंगल और मधुमक्खियों की रक्षा करेंगे। उन्होंने फूलों के पौधे लगाए ताकि मधुमक्खियों को ज्यादा रस मिल सके। धीरे धीरे उस इलाके में शहद की मात्रा बढ़ने लगी और लोग भी समझदार बन गए।